हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप सभी एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, पात्रता परीक्षा जो कि होने वाली है 10 नवंबर से स्टार्ट, उसके लिए आप सभी तैयारी कर रहे हैं, तो हम हिंदी पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। प्रैक्टिस सेट 1, 2 डाल चुके हैं हम, बने हुए उस पर जाकर आप सभी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन हमारा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है, क्या होता है? व्याकरण के नियमों को कंठस्थ कराना, भाषा की विभिन्न संरचनाओं का यांत्रिक अभ्यास कराना, सही साहित्यिक विधाओं में लेखन की कुशलता विकसित करना, या भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास करना। तो इसका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह क्या करता है, सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्वाभाविक अभिव्यक्ति, कल्पनाशीलता, कौशल और सोच को विकसित करना जो है ये क्या कहलाता है? भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, तो हम जो पेडागोजी पढ़ते हैं उसमें भाषा से संबंधित क्वेश्चन जो है ज्यादा आते हैं और बच्चों से संबंधित क्वेश्चन का आंसर आपको देना है इसमें। ठीक है, भाषा शिक्षक विद्यार्थियों को विभिन्न व्यक्तियों के भाषण सुनाना है। यह इस माध्यम से वह क्या करता है? ए और बी राइट है इसका। विद्यार्थियों के श्रवण कौशल को विकसित करता है और विद्यार्थियों के वाचन कौशल को भी विकसित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों का भाषाई विकास निम्न बौद्धिक क्षमता वाले बच्चों से बेहतर होता है। यह कथन किसका है? थंब ने दिया था ये। ठीक है, चलिए, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करे। इसका राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, विद्यालय आने से पूर्व जो है सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल ज्ञान नहीं रखते, अपनी भाषा में समझने की कुशलता से लेस होते हैं। तो ये राइट आंसर हो जाएगा डी वाला इसका। ठीक है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे अपनी भाषा में समझाने की कुशलता से लेस होते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। ठीक है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है भाषा बोध और साहित्य बोध। ठीक है, इसमें दिया गया है साहित्य बोध, ऐतिहासिक बोध, कवि और कविता बोध, साहित्य बोध। तो इसका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, भाषा शिक्षण में शब्दार्थ पर अधिक बल नहीं देना चाहिए क्योंकि बच्चे संदर्भ के अनुसार अनुमान लगाते हुए अर्थ ग्रहण कर लेते हैं। ये राइट आंसर हो जाएगा डी वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है? तो भाषा का व्याकरण सीखना, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही रूप में समझना, निजी अनुभव के आधार पर भाषा का सृजनशील, दूसरों के अनुभव से जुड़ पाना, संदर्भों से चीजों को समझना, तो व्याकरण के नियमों को रटना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तपस्या 7वीं कक्षा में विभिन्न संदर्भों में पृथ्वी को वसुधा और भूमि शब्दों के प्रयोग की तरफ बच्चों का ध्यान आकर्षित करती है। ऐसा करने में उसका उद्देश्य क्या है? शब्द भंडार का विकास करना। ठीक है, चलिए, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया जो है विभिन्न विषयों की कक्षाओं में संभव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुहावरों और लोकोक्तियां सीखने सिखाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य है मुहावरों लोकोक्तियों का सुनिश्चित प्रयोग करना। ठीक है, ये वाला राइट है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरणिक पक्षों शब्दों की बारीकियों के आकलन के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? संदर्भ में व्याकरण समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भाषा शिक्षण में अनिवार्य है समग्रतावादी दृष्टिकोण। ठीक है, बालकों द्वारा शब्दों या वर्णों में अंतर करना आधारित है विभेदीकरण पर। ठीक है, आप सभी को मेरी ओर से इस दिवाली के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत आप सभी को हैप्पी होली। पद्य और गद्य और नाटक हमारी संवेदना को उद्धार प्रदान करते हैं के साथ साथ हमारे जीवन के पहलू को समृद्ध करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और अगला जो है साहित्यिक हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्त से तात्पर्य विशिष्ट भाषा प्रयोग होता है। ठीक है, भाषाई कक्षा में कहानियां जो है विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचना और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? कक्ष अभिनय प्रणाली। ठीक है, परस्पर बातचीत मुख्यतः सुनने और बोलने के कौशलों के विकास में सहायक है। आगमन विधि में हम बढ़ते हैं उदाहरणों से नियमों की ओर। ठीक है, चलिए, व्याकरण शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो बच्चे परिवेश में उपलब्ध भाषिक प्रयोगों के आधार पर स्वयं भाषा के नियम बनाने की क्षमता रखते हैं। बोलना कौशल के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध क्या हो सकता है? परस्पर वार्तालाप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हर्षद विद्यालय में भाषा का अध्यापकों से बच्चों के भाषाई विकास के लिए करना चाहिए क्या? भाषा प्रयोग के लिए परिवेश का निर्माण करना चाहिए। व्याकरण शिक्षण से संबंध नियम नहीं है, उपयोग में से कोई नहीं है ना, सभी नियम है व्याकरण शिक्षण के। ठीक है, भाषा को विकृत होने से बचाने के लिए उसके नियमों का ज्ञान होना आवश्यक। यह कथन किसका? पूर्णतः सत्य ही है। ठीक है, विद्यार्थियों की समृद्ध भाषा सहायक होती है व्यक्तित्व के मूल्यांकन में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।